हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी का हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में फिजिक्स एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हमने मैग्नेटिक मटेरियल्स हमारा चैप्टर शुरू था, उसमें से हमारा ये लास्ट लेक्चर बनने वाला है। इसमें से हमारा एक डेरिवेशन रह चुका है, एक शॉर्ट नोट रह चुका है। लगभग 15 से 20 मिनट का लेक्चर हो सकता है, उसमें ख़त्म हो जाएगा। ये पॉइंट्स कीजिए, आपको एग्जाम को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और इस चैप्टर में आपको जो 4 से 6 मार्क है वो सारे मिल जाएंगे। ओके, लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमारा ये पॉइंट रहा था ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। यहाँ पर हमें इसमें 3 इक्वेशन देखने हैं। कौन कौन से 3 इक्वेशन? फर्स्टली ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, मतलब हमें इक्वेशन देखना है यम ऑर्बिटल का। उसके बाद हम देखेंगे गायरोमैग्नेटिक रेशो, ये हमारा एक रेशो है, वहाँ पे जाकर हम देख लेंगे। और लास्ट में हमें देखने हैं बोहर मैग्नेट्रॉन फ्रीक्वेंसी, मतलब मैग्नेट्रॉन फ्रीक्वेंसी देखनी है पर बोहर के ऑर्बिट की देखनी है, इसलिए हम बोलते हैं इसे बोहर मैग्नेट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। फर्स्टली यहाँ पर दिया है एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग इन एटम, वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पर हमें क्या दिखाया है? एक स्फेरिकल ऑर्बिट आपको दिख रहे हैं। स्फेरिकल मतलब आपको यहाँ पर दिख रहा है इलिप्टिकल, पर ये है स्फेरिकल। अगर हमने यहाँ पर देखा इस टाइप में स्फेरिकल हो जाएगा, और ये आपकी तरफ दिखेगा तो आपको इलेक्ट्रिकल इस टाइप में दिख जाएगा। फर्स्टली रोटेटिंग करंट आपको यहाँ पर दिख रहा है, ऑर्बिट ऑफ द रेडियस है आर, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है आर, उसका एंगुलर मोमेंटम है आपको एल बार, और मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट है एम बार। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन है, उस पर चार्ज ई अलाइन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या हमें कंसिडर करना है? कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम ई एंड चार्ज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। आपका इलेक्ट्रॉन है, उसका मास एम ई है, उसका चार्ज है, उस पर कुछ चार्ज है, वो आपके सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है विथ रेडियस आर अराउंड द पॉजिटिव न्यूक्लियस इन क्लॉकवाइज करंट। इन क्लॉकवाइज करंट के डायरेक्शन में वो रिवॉल्व हो चुका है, क्योंकि हो रहा है। दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का कुछ इक्वेशन लेंगे वेलोसिटी के फॉर्म में। द डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन 1 रिवॉल्यूशन इज 2 पाई आर, क्योंकि हमारा वो एक स्फीयर है सर्कुलर शेप में, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हमारा फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, इसलिए हमने एक रिवॉल्यूशन में जो कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे वो होगा सरकमफ्रेंस नियर अबाउट 2 पाई आर इन टाइम इंटरवल t फॉर 1 टाइम पीरियड। ठीक है, तो फिर वेलोसिटी लेते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस कवर्ड। अब ये डिस्टेंस कितना है हमारा? 2 पाई आर डिस्टेंस है, टाइम पीरियड है t, तो हमारा 2 पाई आर बाई टी ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ से ये t है, इधर आ जाएगा, डिवाइड हो चुका है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी वी हो जाएगा, v इधर जाएगा, मतलब t इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई वी है, आपको इक्वेशन मिल जाएगा। उसके बाद करंट ऑफ द ऑर्बिट इज गिवन बाय, करंट का फॉर्मूला है आपका चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब एक वायर से कितने चार्जेस 1 मिनट में फ्लो होते हैं उसे हम बोलते हैं करंट। फॉर्मूला हो जाएगा I इज इक्वल टू ई बाई टी, यह है आपका फॉर्मूला। उसके बाद इसमें हमारा t का जो फॉर्मूला है अभी निकला हुआ 2 पाई आर बाई वी है, वैल्यू हम इसमें पुट आउट कर देंगे। ठीक है, तो हमें आगे वाला फॉर्मूला क्या मिलेगा? I इज इक्वल टू ई अपॉन 2 पाई आर बाई वी, यहाँ पर है। ये जो v है डिनोमिनेटर में, डबल डिनोमिनेटर, ये इनवर्स होके ऊपर चला जाएगा उल्टा, तो यहाँ पर इक्वेशन होगा ई वी अपॉन 2 पाई आर, ये आपका करंट का इक्वेशन होगा I इज इक्वल टू ई वी अपॉन 2 पाई आर, इक्वेशन नंबर 1 हम इसे बोलते हैं। उसके बाद वी नो दैट द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद ऑर्बिटल करंट लूप इज गिवन बाय, आपका जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है उसका एक फॉर्मूला उन्होंने आपको यहाँ पर दिया है। फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू एरिया। क्या है फॉर्मूला? I इंटू ए, ये है आपके ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। I की वैल्यू अभी हमने निकाली हुई है, क्या है वैल्यू? ए वी अपॉन 2 पाई आर। एरिया, एरिया किसका? जो हम इलिप्टिकल रूप आपको दिख रहा है वो स्फेरिकल फॉर्म में है, उसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ द सर्कल वो होता है आपका 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई आर होती है सर्कमफ्रेंस, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो करंट की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, ए वी अपॉन 2 पाई आर इंटू एरिया होगा आपका पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर रख दिया, पाई पाई गेट कैंसल, यहाँ पर एक आ रहे, यहाँ पर 2 आ रहे, इसमें एक जाएगा एक रहेगा, मतलब इक्वेशन होगा ई वी आर डिवाइडेड बाय 2। ये है आपकी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या है? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक इक्वेशन आपको पूछा जा सकता है 2 मार्क के लिए। कितने मार्क के लिए? 2 मार्क के लिए। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट पूछी गई तो आपको ये इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन नंबर 2 वाला। उसके बाद हम आगे वाला हमारा इक्वेशन ढूंढेंगे गायरोमैग्नेटिक रेशो जिसे हम बोलते हैं, उसके लिए दिस इज द इक्वेशन फॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। अभी हमने निकाला हो ये हमारा ऑर्बिटल का इक्वेशन।
इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। नाउ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय एम ई, हमारा इक्वेशन था एम ऑर्बिटल इज इक्वल टू ई वी आर बाई 2, इसे हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास क्या रहता है, इधर को हम कुछ इक्वेशन स्प्लिट करते हैं या इसके साथ लिख रहे हैं, तो ई अपॉन ट्वाइस एम ई, ये पार्ट हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले लिया एम ई वी आर, यहाँ पर हमें मिल गया। उसके बाद अगर हमने एंगुलर मोमेंटम देख लिया, एंगुलर मोमेंटम होता है हमारा बोहर्स पॉस्टुलेट की वजह से, बोहर्स सेकंड पॉस्टुलेट एल इज इक्वल टू ई वी आर के फॉर्म में, ईवीआर के फॉर्म में हमें मिलता है, मतलब हमें मिलता है एल इज इक्वल टू एम वी आर के फॉर्म में। तो ये एम वी आर जो है इसे हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम बोहर्स सेकेंड पॉस्टुलेट, वहां से हमें मिलेगा। तो इसे हम एम वी आर की जगह पर हम यल सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पर हमें यल आ जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा एम ऑर्बिटल इज इक्वल टू ए अपॉन ट्वाइस एम ई इंटू यल, एम ऑर्बिटल इज इक्वल टू ए अपॉन ट्वाइस एम ई इंटू यल, इक्वेशन मिल गया। यल यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वेशन होगा एम ऑर्बिटल अपॉन यल इज इक्वल टू ई अपॉन ट्वाइस एम ई, मिल गया यहाँ पर। ये जो आपका रेशो है एम ऑर्बिटल टू द यल एंगुलर मोमेंटम, इसे हम बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशो। क्या बोलते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशो। इस रेशो से हर साल सीईटी में क्वेश्चन पूछा गया है 1 मार्क को, इसलिए वेल प्रिपेयर कीजिए, बोर्ड्स में आ सकता है 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए, इसका भी प्रिपरेशन आप कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 3 हमने इसे कंसिडर कर दिया है। ये आपका रेशो है। फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। कौन सा स्टेटमेंट है, ये हमारा बोहर का सेकंड पॉस्टुलेट है हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर में चैप्टर में से। तो सेकंड पॉस्टुलेट में उन्होंने पूछा है कि जो आपकी एंगुलर मोमेंटम होगी वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एच अपॉन 2 पाई होगी, मतलब इक्वेशन होगा यल इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। पहले यल हमारा यहाँ पर क्या है, एम वी आर है, इक्वेशन लिखते हैं यल इज इक्वल टू एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। मतलब क्या, ये जो वैल्यू है आपकी, ये हम इक्वेशन नंबर ए में सब्स्टिट्यूट करवा देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर ए में अगर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा दी तो हमें क्या मिलेगा, आगे वाली स्लाइड, ठीक है। इक्वेशन नंबर ए में हमने सब्स्टिट्यूट करवा दी वैल्यू, पहले हमें यहाँ पर इक्वेशन नंबर ए लिखना है। क्या है इक्वेशन नंबर ए, एम ऑर्बिटल इज इक्वल टू ए अपॉन ट्वाइस एम ई इंटू यल, ये हमारा इक्वेशन है। अब इस यल के जगह पर क्या लिखना है हमें, एन एच अपॉन 2 पाई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं, इक्वेशन हो जाएगा एम ऑर्बिटल इज इक्वल टू ए अपॉन ट्वाइस एम ई इंटू एन एच अपॉन 2 पाई। ये आपका यहाँ पर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के लिए इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं बोहर मैग्नेट्रॉन फ्रीक्वेंसी, मतलब बोहर का जो रेडियस होगा ऑर्बिट का, बोहर्स ऑर्बिट कौन सा होता है, जो हमारा फर्स्ट ऑर्बिट होता है इलेक्ट्रॉन का, उसे हम बोलते हैं बोहर्स ऑर्बिट। मतलब एन की वैल्यू क्या होगी, हमें यहाँ पर 1 होगी। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट दैट इज द बोहर्स ऑर्बिट एन इज इक्वल टू 1, एन की वैल्यू 1 रखनी है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 इंटू एच, मतलब एच अपॉन 2 पाई ही रहेगा। इक्वेशन हो जाएगा एम ऑर्बिटल इज इक्वल टू ए अपॉन ट्वाइस एम ई एच अपॉन 2 पाई। ये आपको इक्वेशन यहाँ पर मिल जाएगा। दोनों आप कंबाइन कर सकते हैं, 2 2 जार 4, इक्वेशन होगा ई एच अपॉन 4 पाई एम ई। ये आपको फाइनल इक्वेशन मिलेगा। दिस इज द बोहर मैग्नेट्रॉन फ्रीक्वेंसी, इसे हम बोलते हैं बोहर मैग्नेट्रॉन फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर लिखा है। दिस इज द इक्वेशन फॉर बोहर मैग्नेट्रॉन फ्रीक्वेंसी। अगर कंबाइन में पूरा पूछा गया तो 4 मार्क को क्वेश्चन आएगा, सिर्फ वो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट पूछी गई तो 2 मार्क को आएगा। अगर आपको रेशो पूछा, गायरोमैग्नेटिक रेशो, 3 मार्क को क्वेश्चन आएगा, पूरा आया तो 4 मार्क को आएगा, सिंगल आया 1 या 2 मार्क को क्वेश्चन बन सकता है। सीईटी को कंपलसरी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, कुछ डाउट हो तो हमें मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद हम पॉइंट देख रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। फर्स्टली, किस मटेरियल में हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं, तो अगर हमने देखा तो हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं। अब ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इस पर ही क्यों इनमें हमें डोमेन देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, डोमेन्स।
अब जब हम ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अबाउ द पर्टिकुलर लेवल हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? फर्स्टली जब हम ए पर्टिकुलर लेवल के ऊपर भी हीट करते हैं तब हमें इसके जो डोमेन है ये डोमेन कोलैप्स होते हैं, मतलब ये डोमेन डिस्ट्रॉय होते हैं और हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट होते हैं अबाउ क्यूरी टेम्परेचर। ये पॉइंट हमें देखना है। आपको 2 मार्क के लिए शॉर्ट नोट आ सकता है, बोर्ड के लिए पूछा गया है 1-2 बार क्वेश्चन, और सीईटी में आपको इस पर क्वेश्चन बनते हैं। क्या दिया है? इफ द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज हीटेड अबाउ द क्यूरी टेम्परेचर आर द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मतलब जब हम इस सब्सटेंस को क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर हीट करते हैं तब हमारे ये सब्सटेंसेस जो है ये पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसके डोमेन जो है डोमेन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। द टेम्परेचर एट विच द डोमेन स्ट्रक्चर कोलैप्सेस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज कॉल्ड एज क्यूरी टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर में आपको ये डोमेन थ्योरी डिस्ट्रॉय हो जाती है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। मतलब हमारे जो डायपोल्स है वो सारे रैंडमली ओरिएंट होते हुए हमें दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इफ द सब्सटेंस इज कूल्ड below the Curie temperature then the substance remains it is। अगर हमने वो सब्सटेंस, मतलब आपका एक कंसिडरेशन हो सकता है कि अगर हमने उसे हिट कर दिया तो वो फेरो का पैरा हो सकता है, अगर हमने फिर से कूल कर दिया तो पैरा का फेरो हो जाएगा क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा, वो पैरा का पैरा ही रहेगा। उसके बाद कुछ पॉइंट्स है, 2-3 पॉइंट्स। The relation between magnetic susceptibility chi of the material when it has acquired paramagnetic property and the temperature is T is given by, आपको एक रिलेशन दिया है ससेप्टिबिलिटी का, वही आपका chi is equal to C/T minus TC फॉर T ग्रेटर दैन TC। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्रिपेयर कर दीजिए। आपको 1 मार्क के लिए CET में पूछा जा सकता है रिलेशन बिटवीन chi एंड T टेम्परेचर। C हमारा कांस्टेंट है। इसके बाद हम एक ग्राफ देखते हैं जिस ग्राफ में हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का कन्वर्जन पैरामैग्नेटिक में होता है। ये हमारा एक ग्राफ है, ओके। ये ग्राफ आपको सीईटी में दिया जाता है और आपको करेक्ट ग्राफ चूज करना होता है, ठीक है। यहाँ तक हमारे कुछ पॉइंट्स थे। इसके बाद हमारा जो एक पॉइंट इनमें है मैग्नेटिक शील्डिंग। आज तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है मैग्नेटिक शील्डिंग में, एक शॉर्ट नोट है, ठीक है। आपको जो नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी उसमें वो पॉइंट कवर हो जाएगा मैग्नेटिक शील्डिंग। उसमें आपको लिखा होगा मैग्नेटिक शील्डिंग का पॉइंट, एक डायग्राम है। क्या कंसेप्ट क्या है एक्चुअली? कंसेप्ट ऐसे है कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को प्लेस करते हैं और उसका कन्वर्जन परमानेंट मैग्नेट में हो जाता है। उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक शील्डिंग। मतलब एक टेम्पररी सब्सटेंस परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक शील्डिंग। वो पॉइंट है, उस पर क्वेश्चन नहीं बना है। लेकिन आज तक हमने जो पॉइंट्स लिए हैं सारे पॉइंट्स कीजिए, जिधर जिधर हमने आपको इंपॉर्टेंट बता है सारे पॉइंट्स कीजिए। इस चैप्टर के जो आपको मार्क्स है 4 से 6 मार्क्स आपको किधर नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल देंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स के रिगार्डिंग, वो प्रिपेयर कर दीजिए। आपका सेकंड चैप्टर भी प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद के लेक्चर में हम हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो टाइम पे अटेंड कीजिए, ओके। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।